कभी झांसी जिले की तहसील रहा ललितपुर 1974 में जिला बनाया गया। यहाँ के राजा सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर इस जनपद का नाम ललितपुर पड़ा। बुंदेलखंड के दक्षिणी छोर पर स्थित यह जनपद चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ 15 लाख की आबादी वाला यह जनपद अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों से भी भरा पड़ा है। बुंदेलखंड के आंचल में बसे ललितपुर को उत्तर प्रदेश का आखिरी जनपद माना जाता है। यह जनपद पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर सभी प्रकार के पर्यटकों को देखने के लिए कुछ न कुछ है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यहाँ पर सुंदर वन क्षेत्र, मनमोहक झरने, कल कल बहती नदियाँ, विंध्याचल के पर्वत और खूबसूरत घाटियाँ मौजूद हैं। यदि आपको वाइल्ड लाइफ भाती है तो यहाँ के जंगलों में आपको जानवरों की विभिन्न प्रजातियाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जानवरों के साथ ही पक्षियों की कई प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, लुप्त प्राय होते पक्षीराज गिद्ध भी यहाँ पाए जाते हैं, जो जनपद के लिए गौरव की बात है। सर्दियों के मौसम में विभिन्न देशी व विदेशी पक्षी भी ललितपुर को अपना प्रवास बनाते हैं। पानी की अटखेलियों में आनंद और एडवेंचर ढूंढने वालों के लिए भी यह जनपद बेहद खास है। विश्व में एक जनपद में सबसे अधिक बांध होने का गौरव इस जनपद को मिला है। तो यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बरसात का मौसम आते ही प्राकृतिक झरने, नदी नाले फूट पड़ते हैं। अब अगर आपको प्रकृति के यह रंग भाते हैं तो आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। ऐतिहासिक स्थलों से प्यार करने वाले या इतिहास में रुचि लेने वालों के लिए यह जनपद बेहद खास है। आज भी यहाँ आधा दर्जन से अधिक ऐतिहासिक किले मौजूद हैं जो अपनी गर्मामय इतिहास की कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ के रणबांकुरों ने कभी गुलामी को स्वीकारा नहीं और वह मुगल शासकों तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाते रहे हैं। आज भी यहाँ की मिट्टी में उनकी महक मौजूद है। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि वाले इस जनपद का इतिहास तीनों युगों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वह स्थान भी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर भाग कर आए थे और रणछोड़ कहलाए। यहाँ पर मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की एक बड़ी श्रृंखला है, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के पुरातन अवशेष आज भी हैं। आज भी यहाँ के कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीश झुकाने आते हैं। ललितपुर में अगर हम देखें तो चाहे वो नेचुरल हेरिटेज के क्रम में हो, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 14 डैम्स हैं, बड़े रिजर्वायर्स हैं। उसके अतिरिक्त पौराणिक और हिस्टोरिकल अगर रूप से भी देखें तो चौथी और छठी शताब्दी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे कई बड़े किले हैं और हर दूसरे गांव में अगर आपको देखेंगे तो एक किले देखने को मिलता है। उसके अतिरिक्त गुप्ता काल के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो देवगढ़ में हो या फिर विभिन्न और कस्बों में हो। जनपद ललितपुर की आर्थिक विषमता को दूर करने और प्रदेश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जहां एक ओर जनपद में छोटे बड़े आधा दर्जन से अधिक सोलर पावर प्लांट आदि स्थापित किए जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर 1980 मेगावाट की उच्च क्षमता वाला बजाज थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। देश के जाने माने औद्योगिक घराने बजाज समूह द्वारा स्थापित यह इकाई पर्यावरण के मानकों पर खरी उतरती है। इतना ही नहीं, बजाज समूह द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत कई सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं जो स्थानीय लोगों के विकास में सहायक हो रहे हैं। ये एक ऐसा प्लांट है कि जो अपने सारे रिकॉर्ड कायम करता चला जा रहा है। जहाँ तक बात है, आप देख रहे होंगे कि हम लोग हरियाली के बीच में खड़े हैं। ऐसा मिथक है, लोग बाग ऐसा सोचते हैं कि जहाँ पावर प्लांट आता है वहाँ पॉल्यूशन और अन्य चीज़ों के कारण बहुत सारी चीज़ों का ह्रास हो जाता है, हरियाली खो जाती है। लेकिन हमारे जो बजाज ग्रुप के चेयरमैन हैं श्री कुशाग्र नयन बजाज जी, उनका
ये सपना है और ये दृढ़ संकल्प है कि हमारा प्लांट के एक ऐसा प्लांट होगा जिसमें चारों तरफ से हरियाली और बीच में एक पावर प्लांट होगा, यानी हरियाली के बीच में एक पावर प्लांट, जो अपने आप में एक अद्वितीय चीज होगी। और बजाज फाउंडेशन ललितपुर में भी जो बार विकास खंड है, इसमें जो है जल आगम की जो योजना है, जो नदी नाले जो विलुप्त प्राय हो गए थे उनको पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है। और जहां तक आप देखेंगे हम लोग चेक डैम बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी द्वारा ये आह्वान किया गया था कि गौ रक्षा के लिए काऊ शेड्स बनाने हैं जनपद जनपद में, तो ललितपुर पहला जनपद था जिसने काऊ शेड जो है कल्याणपुरा विलेज में तैयार किया। जब कोरोना के कार्यकाल में कंपनी के चेयरमैन कुशाग्र नयन बजाज आगे आए और उन्होंने जनपद को ऑक्सीजन के संकट से मुक्त कराते हुए रिकॉर्ड समय में यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया, और अभी तक हम लोग जो है ऑक्सीजन निःशुल्क जो है हॉस्पिटल्स में और अन्य जगह जो जहां जरूरत पड़ती है स्वास्थ्य के लिए वहां सप्लाई कर रहे हैं। जिले के विकास के लिए कोई भी ऐसा हम लोग कदम नहीं छोड़ते हैं जिससे कि ये लगे कि हम यहाँ पर आकर फैक्ट्री चला रहे हैं और हमारा सोशल दायित्व या सामाजिक दायित्व ना के बराबर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें बढ़ चढ़कर समाज सेवा का अवसर मिले।